भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत दसम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। दसम समोल्लास जिसका विषय है आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, किसको हम व्यवहार कहेंगे और किसको अव्यवहार कहेंगे, क्या हमें ग्रहण करना है और क्या हमें छोड़ना है। इन विषयों को लेकर ही इस समोल्लास में चर्चाएं चल रही हैं। कल जो हम विचार कर रहे थे वो ये था कि जो विद्यावान व्यक्ति है, विद्या पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो उसकी प्रतिष्ठा समाज में, उसका सम्मान किस प्रकार होता है, और जो विद्या पढ़ा हुआ नहीं है, मूर्ख है, उसको हम किस प्रकार से समझते हैं। तो उसके लिए बताया था कि जैसे काष्ठ का बना हुआ हाथी, चमड़े का बना हुआ मृग जैसे होते हैं, किसी काम के नहीं होते, वैसा ही आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान विज्ञान से शून्य। एक बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर कहा जा रहा है कि बिना पढ़ा लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़े लिखे से का मतलब ये नहीं है कि जो अंग्रेजी शिक्षा लिए हुए व्यक्ति है उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया जा रहा है। पढ़ा लिखा हो व्यक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वैदिक ज्ञान विज्ञान से युक्त है, जिसने आर्ष ग्रंथों को पढ़ा है, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा है, वेदों के ऊपर जिसने विचार किया है, उसकी बात चल रही है। बाहर की पढ़ाई की यहाँ चर्चा नहीं है। बाहर तो सभी हम पढ़ते ही हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, अनेक प्रकार की डिग्रियां लेते हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उस पढ़ाई की कोई गणना नहीं है, शून्य है वो। तो उस व्यक्ति की यहाँ पर बात चल रही है, जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान विज्ञान से शून्य है, उसको यहाँ पर कहा गया है कि वो कैसा है। काष्ठमयो हस्ति, चर्ममयो मृगः, लकड़ी का हाथी और चमड़े का बना हुआ मृग जैसा होता है, वैसा ही वो व्यक्ति होता है। और विद्या पढ़ करके, विद्वान हो करके, निर्वैर हो करके हमें सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उपदेश करना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए हमें? मैं घर छोड़ करके गुरुकुल में आकर के क्यों पढ़ा? केवल अपने लिए? नहीं, अपने लिए सबसे पहले हम अपने लिए पढ़ते हैं, फिर पढ़ करके दूसरों को भी सिखाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है दूसरों को देने का भाव होना चाहिए। आपके पास विद्या है तो आप दूसरों को विद्या देंगे, आपके पास धन है तो दूसरों का धन से सहयोग करें। आपके पास क्या है, लेकिन चुपचाप कुंडली मार करके बैठने का विधान नहीं है किसी भी वैदिक साहित्य में, कि धन है तो सिर्फ मेरे लिए है, विद्या है तो सिर्फ मेरे लिए, बल है तो सिर्फ मेरे लिए,
ठीक है, और भी जो चीजें होती हैं सब मेरे लिए, नहीं मेरे लिए नहीं होता यहाँ सब कुछ। यहाँ पर जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, उसके दिए हुए साधनों से ही आप उस चीज को संग्रहित करने में समर्थ हुए। आप ये ना समझिए कि ये मैंने किया है। पैसे आप कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमा रहा हूं। ये जो मैंपन का भाव है, यही तो अविद्या है। यही अविद्या आपको बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाती रहती है। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि अपनी चीज हमें देनी कहाँ है, विद्या हमें कहाँ देनी है, धन हमें कहाँ देना है। वो कहीं भी फेंक के चला आता है और ये मानता रहता है कि मैंने दान किया है, मैंने तो पुण्य कर दिया। कहीं भी फेंक दिया, चाहे आपके पास बल है, चाहे विद्या है, चाहे धन है, कहीं भी गलत जगह उठा के फेंक दिया तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन अगर उसी चीज का अगर आप सही जगह सदुपयोग करेंगे, सही जगह लगाएंगे, सही जगह देते हैं, तो उसका पुण्य मिलता है। इस वर्तमान जीवन के लिए, अगले जीवन के लिए, सबके लिए पुण्य का विषय बनता है। तो यहां पर यह है कि सत्य उपदेश करना, यह भी एक दान है। ठीक है, सत्य बात लोगों को बताना, लोगों को मिसगाइड जो व्यक्ति करता है, भ्रमित करता है, वो सबसे बड़ा दोषी है। जिसने भी संसार में कुरान बनाया, जिसने भी बाइबल बनाया, इन लोगों को समाज को क्या किया, इसने भ्रम में डाल दिया, मिसगाइड किया लोगों को। ये जब तक ये पुस्तक इस पृथ्वी पर रहेगी, लोग भ्रमित रहेंगे। तो इसलिए हमें वेद कहता है कि हमें सबसे पहले सही चीजों को ग्रहण करना है और सही चीजों को सीख करके दूसरों को भी हमें सिखाना है। सत्य स्वयं पहले जानेंगे फिर दूसरों को बताएंगे, उसको कहते हैं सत्य उपदेश करना। खुद नहीं जानते आप, दूसरों को क्या बताएंगे आप? खुद ही आप भटके हुए हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि सत्य उपदेश से धर्म की वृद्धि करना है, दूसरों के कल्याण के लिए हमें उपदेश करना है। दूसरों की उन्नति होनी चाहिए, उसका जीवन में जो उसके दुख है, क्लेश है, संताप है, वो दूर होना चाहिए। और उसका जो मानव जीवन मिला है जिस उद्देश्य को लेकर के, वो उद्देश्य पूरा होना जरूरी है। उद्देश्य पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य जिस मार्ग पर चलने से पूरा होता है, उस मार्ग पर आज ही चलना शुरू कर दें। चलेंगे ही नहीं तो कैसे पूरा करेंगे यात्रा? आपको दिल्ली से मुंबई जाना है या मुंबई से दिल्ली आना है, तो चलेंगे तो पूरा होगा ना, बैठे रहेंगे थोड़ी पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उपदेश करना है, मधुर वाणी पूर्वक कोमल, और सत्य उपदेश से हमें धर्म की वृद्धि करनी। दो प्रकार हैं धर्म की वृद्धि करने के लिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। कक्षा पर ही ध्यान रखें, कहीं और नहीं। धर्म की वृद्धि करने के दो उपाय हैं। एक तो खुद उस चीज को आप जो सिस्टमेटिक ढंग से उसको व्यवस्थित रूप में उसको सीखें और दूसरों को सिखाएं, उसका विस्तार करें, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो उस धर्म की वृद्धि में लगा हुआ व्यक्ति है, धर्म को बढ़ाने में दिन रात लगा हुआ है, दूसरों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको हर प्रकार सहयोग करें। तो उसमें भी माना जाएगा कि आप धर्म की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि आप धर्म की वृद्धि करने वाले व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं। और इस बात को महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में लिखा हुआ है। मैं बिना कोई ऐसे बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण है इसमें। महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, कृत कारित अनुमोदित। लिख लीजिए इसको, कृत कारित अनुमोदित। कोई भी धर्म के कार्य होते हैं, या तो आप स्वयं कर रहे हैं उसको, ठीक है, स्वयं आप उसको कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, धर्म का कार्य हो रहा है। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो कहा कारित, आप दूसरों से करवाओ। दूसरा जो व्यक्ति कर रहा है उसका हर प्रकार से सपोर्ट करो, बोलो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, आप लगे रहो, तन मन धन से उसका सपोर्ट करें।
जो उस कार्य को अपना समय लगा के कर रहा है, उसको महर्षि पतंजलि ने कहा कारित, जो कराया जाता है। कितने हो गए? पहला हो गया कृत, स्वयं करें। दूसरा हो गया आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, आप अपने घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, समय नहीं है आपके पास, कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो कर रहा है उसको समर्थन दें, उसको सपोर्ट करें। और तीसरा होता है अनुमोदित, उसका अनुमोदन भी करें, उसको हर प्रकार से, उसका वाणी से जैसे भी होता है उसका अनुमोदन करें, उसको बढ़ाएं आगे। इसलिए कहा कि धर्म वृद्धि में 3 प्रकार से हमें करना चाहिए, कृत कारित अनुमोदित। और यही चीज इसको उल्टा कर दीजिए, अधर्म को भी अगर बढ़ाना चाहे व्यक्ति तो खुद एक तो करेगा और दूसरों से करवाएगा, कि भाई मैं खुद नहीं सामने आ सकता हूं, लो ये तुम्हारे लिए मैं फंडिंग करता हूं, तुम जाकर बम फोड़ो, दूसरों का गला काटो। होता है ना, हलाला के जरिए भारत में डॉलर के रूप में खूब फंडिंग होता है ना, आपको पता होगा। अभी तो काफी चीजें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती जा रही है कि हलाला के जरिए डॉलर में बड़े बड़े स्तर पर फंडिंग होती है भारत में। जो बड़े बड़े टॉप पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो खुद नहीं आते सामने, वो पैसा दे करके दंगा करवाएंगे, पैसा दे दे करके धर्म के नाम पे लड़वाएंगे, पैसा दे करके चोरी करवाएंगे। ये होता है कारित, अधर्म। खुद ना करके दूसरों से करवाना, जैसे कि हम धर्म खुद नहीं करके दूसरों से करवा रहे थे, वो तो अच्छा है, धर्म वाले पक्ष में तो अच्छा है। लेकिन यहाँ अधर्म व्यक्ति सामने से आगे नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों से करवा रहा है, और उस अधर्म का अनुमोदन भी करता है तीसरे नंबर पे, कि हाँ बहुत अच्छा, दूसरों का गला काटना चाहिए, हत्या करनी चाहिए, लूटमार करनी चाहिए, दंगे करनी चाहिए, अच्छी बात है, देश के टुकड़े करनी चाहिए, अच्छी बात है। ये क्या है? अनुमोदन है। तो दोनों ही पक्षों में, धर्म के पक्ष में कृत कारित अनुमोदित है, और अधर्म के पक्ष में भी कृत कारित अनुमोदित है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? हाँ जी, आ रही है जी। ठीक आ रही है जी। ठीक है। दोनों ही पक्षों में, धर्म के पक्ष में भी कृत कारित अनुमोदित है, और अधर्म के पक्ष में भी कृत कारित अनुमोदित होता है। तो आप हमेशा अपनी बुद्धि में बिठा के रखें कि हमें धर्म को बढ़ाना है, क्योंकि जितना जितना धर्म बढ़ता चला जाएगा, उतनी उतना उतना सुख भी बढ़ता चला जाएगा, आपका भी बढ़ेगा और दूसरों का भी बढ़ेगा। एक बात इसमें प्रसंग के साथ जोड़ता हूं आपको, आप जहां रहते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान सुनिएगा। आप जहां रहते हैं, हम जहां भी रहते हैं, हमारे घर के बगल में आग लग जाए तो क्या हम सुख और शांति से रह पाएंगे? नहीं रह सकते। घर के बगल में आग लग गया है, भले दूसरे दूसरे घर है, लेकिन अगर उसके घर में आग लगा है तो उसकी आंच हमारे घर पर भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए भी हमें इस धर्म को बढ़ाना है कि ताकि लोग अधर्मी ना रहे। अधर्मी जितने लोग होंगे उतना उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। संसार में क्यों इतना दुख है, इतनी अशांति क्यों है? क्यों? क्योंकि अधर्मी लोगों की संख्या ज्यादा है, दुष्टों की संख्या ज्यादा है। इसलिए इसलिए महर्षि ने कहा कि सत्य उपदेश से धर्म की वृद्धि करें। और आगे कहते हैं नित्य स्नान वस्त्र आदि सब विचार कर चुके हैं कि सभी कुछ हमें अपना पवित्र रखना चाहिए, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने वस्त्र को, अपने स्थान को, अपने पात्र को, अपने विचारों को, हर चीज को हमें पवित्र रखना चाहिए। गंदे संदे नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही कपड़े 4 दिन तक 10 दिन तक पहनते जा रहे हैं, धो नहीं रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि धोने में मेहनत लगती है। अब मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन नहीं है तो व्यक्ति नहीं धोएगा, वॉशिंग मशीन है तो डाल देता है उसमें, तुरंत बटन दबा दिए, हो गए। आलस से ना करें साफ सफाई के मामले में, वो भी धर्म का स्वरूप है। चलो करे बताओ। देवेंद्र जी, जी देवेंद्र कहिए। जी,
हाँ माइक क्यों चालू किया आपने? कक्षा के समय आप बात क्यों करते हैं दूसरों से? आचारः परमो धर्मः श्रुति युक्त स्मार्त एवच। मनुस्मृति में कहा गया है आचारः परमो धर्मः श्रुति युक्त स्मार्त एवच। क्या कह रहे हैं इसमें? आचरण, आचार का मतलब होता है उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण। जो हमारा सत्य भाषण आदि जो कर्मों का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है, यानी व्यवहार है। जितना भी हमें सत्य का जो हम व्यवहार करते हैं, झूठ का व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है, ईमानदारी से हम रहते हैं। जैसे मान लीजिए ईमानदारी का प्रसंग आगे आपको बता दूं। ईमानदारी क्या है कि आप सबके वीडियो बंद हैं, ठीक है। अब मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे एकाध हो सकते हैं, एक पक्ष रख रहा हूं मैं कि वीडियो सबके बंद है, मैं किसी को देख नहीं रहा हूं कौन क्या कर रहा है, कौन अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, नहीं हमको नहीं पता है। लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो ईश्वर को अगर आप साक्षी मानते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, तो कौन देख रहा है आपको? एक सामने बैठा हुआ जो आचार्य है वो तो अल्पज्ञ है ना, वो तो नहीं देख सकता, लेकिन एक सर्वज्ञ जो महाचेतन है वो आपको निरंतर देख रहा है कि आप कितनी ईमानदारी से बैठ करके कक्षा को ध्यान से सुन रहे हैं। इसको कहते हैं ईमानदारी का व्यवहार। और ये क्या है? आचार है, ये हमारा व्यवहार है, ठीक है। हम चाहे सामने हो चाहे परोक्ष हो, हमें वैसा ही, जैसे हम सामने व्यवहार करते हैं, वैसा ही हमें परोक्ष में बैठकर भी व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं यजुर्वेद के 16वें अध्याय में 15वां मंत्र है, मानो वधि पितरम मोत मातरम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते। अब इसमें दो मंत्रों को लिया है, यजुर्वेद का मंत्र भी लिया है और अथर्ववेद का भी लिया है ना। ऊपर जो मंत्र है मानो वधि पितरम मोत मातरम, और नीचे जो मंत्र है वो अथर्ववेद का है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते। और तैतरीय आरण्यक का एक मंत्र लेकर कह रहे हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन सबको देव माना गया है। किनको? पहले माता, मातृ, फिर पिता, फिर आचार्य, फिर अतिथि, ये सब देव हैं। क्योंकि ये देव क्यों है? क्योंकि इनसे हमें कुछ न कुछ मिलता है। माता पिता भी हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, है ना, हमें अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। पिता से मिलता है, आचार्य तो देता ही है हमें। वास्तव में हमारा निर्माण करने वाला कौन होता है? उसको अंतिम रूप देने वाला आचार्य होता है। और उसके बाद अतिथि भी देव है, क्योंकि अतिथि न तिथि ही अतिथि, जिसके आने जाने की कोई तिथि न हो उसको कहते हैं अतिथि। नोट कर लीजिए अगर पता नहीं हो तो। अतिथि वास्तव में शास्त्र में जिसको कहा गया है उसको कहा गया है कि जो मुख्य विद्वान होता है, आचार्य होता है, जो सत्य उपदेष्टा होता है, जो हमें कुछ सिखाता है, कुछ पढ़ाता है, उसको कहते हैं अतिथि। और उसके कोई तिथि नहीं हो, बता के नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है आपके यहाँ। मान लीजिए मैं आपको बिना बताए आपके घर पे आ जाऊं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देखो बिना बताए चले आए, मैं बोलूंगा कि देखो अतिथि का ही लक्षण है, परिभाषा है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ बता के आते तो विशेष तैयारियां करते आपके स्वागत के लिए। तो वैसे पुराने काल में जो भी विद्वान लोग हुआ करते थे, हर गृहस्थी के घर में जाते थे।
ठीक है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी के पास उतना समय कई बार नहीं होता है कि धर्म को जाने, विद्या पढ़ पाए, विद्या के स्वरूप को समझ पाए, या हो सकता है वो उसने पढ़ा और भुला दे वो। उस वो भुला न दे, इस दृष्टि से विद्वान लोग घरों में जाया करते थे और उनको वहां पर रह करके कुछ दिन उनको उपदेश किया करते थे। इसके इसका परिणाम ये होता था कि गृहस्थी जब शिक्षित होते थे तो उनके जो पुत्र, उनके जो संतानें होती थी वो भी संस्कारी होती थी, वो भी शिक्षित होती थी। लेकिन जब से ये परंपरा बंद हो गई, माता पिता तो हो ही गए, बच्चे भी फिर वैसे ही हो गए, ये परंपरा खत्म हो गई। तो ये सब पहले बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें आचार्य लोग पढ़ करके निकल करके जा करके उपदेश करते थे घरों में। अब न तो उतने आचार्य निकलते हैं आजकल, ठीक है, और न उतना कोई जा पाता है कहीं। तो ये भी हमारी परंपरा रही है, इसलिए कहा है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए सत्करणीय है, देव समान होता है। माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा करना, इसको हम क्या कहते हैं? देव पूजा। ठीक है। माता पिता आचार्य और अतिथि, इनकी सेवा करना, इनका सत्कार करना, इनका आदर करना, ये क्या है? देव पूजा कहलाता है। और जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो, वह वह कर्म करना और हानिकारक को छोड़ देना, ये मनुष्य का क्या है? मुख्य कर्म है। हाँ जी, इस बात को तो आप जरूर लिखें। पुस्तक में अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो उसको हाईलाइट करें, नहीं तो कॉपी में नोट करें। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार होवे, ठीक है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का नियम है, आपने पढ़ा होगा। संसार का उपकार करना यानी एक किसी किसी खाली परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, केवल पूरे संसार का उपकार करना। और वह कर्म करना, और जो हानिकारक है, जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए जितने भी हानिकारक कर्म हैं, उनको छोड़ देना, उनको नहीं करना है। यही क्या है? मनुष्यों का मुख्य कर्म माना गया, यही मुख्य आचार है, यही व्यवहार है। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली, दुष्ट मनुष्यों का संग न करें। आचार्य आपको ये भी सिखाता है कि किसके साथ आपको संग करना है, किससे मित्रता करनी है, और आपको ये भी सिखाता है कि किससे आपको मित्रता नहीं करनी है, उससे दूरी बना के रखना है। जब हम रोगी हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर बोलता है हमें? एक अनुभवी, अच्छा, कुशल जो चिकित्सक होता है, वो क्या बोलता है कि क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना है ना? दोनों चीजों का विधान करता है। तो जो नहीं खाना है वो हमारे लिए शत्रु है, और जो खाना है वो हमारे लिए मित्र है। ऐसे ही संसार में भी होता है कि कौन हमारे मित्र होने के योग्य है और कौन हमारे लिए मित्र होने के योग्य नहीं है। तो जो मित्र होने योग्य नहीं है वो शत्रु के समान हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक है वो। तो नास्तिक, सबसे पहले जो नास्तिक होते हैं, वेद को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति। और लंपट, लंपट का मतलब होता है ऐसी फालतू बकवास करने वाला, करना धरना कुछ नहीं है, बकवास करनी है खाली। इसके लिए एक वेद मंत्र भी आता है। क्या है मंत्र? वेद मंत्र में भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम खाली बकवास करने में लगे हुए हो। वो मंत्र एकदम से उतर गया दिमाग से, क्या है वो? न तम विदाथ य य इमा जजान अन्यत् यस्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त सासश्चरन्ति। अब देखिए, वेद जब आप पढ़ेंगे तो कितने अच्छे अच्छे विचार हैं वेद में। सोचिए, ये वेद कह रहा है कि न तम विदा था, उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को तुम नहीं जानते हो, जिसने यह सारे भुवन, जिसने यह सारा संसार बनाया है। यह इमा जजाना,
अन्यत युष्माकम, तुम कुछ और करने में लग गए हो, फालतू कामों में लग गए हो। अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या, और घोर कोहरे से, कोहरा समझते हैं आप, अभी सर्दी में कोहरा जो छा जाता है, तो कोहरा जो छा जाता है तो उसमें आर पार दिखता नहीं है। तो कहा निहारेण, निहार कहते हैं कोहरे को, निहारेण प्रावृता जल्प्या, तुम घने अज्ञान रूपी कोहरे से तुम ढके हुए हो। और क्या असुत्रिप, और केवल प्राण पोषण में ही लगे हुए हो। कैसे अधिक से अधिक पैसे कमाना है, बड़ा बैंक बैलेंस बना लेना है, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां खड़ी कर लेनी है, 10-12 करोड़ का एक फ्लैट खरीद लेना है। ठीक है, खरीदना भी है, अच्छी बात है, खरीदना चाहिए। सड़क पे तो नहीं रहेंगे हम, फुटपाथ फुटपाथ पे तो नहीं रहेंगे हम, रहेंगे तो घर में। लेकिन केवल उसके लिए जो लग गया है, उसके लिए कहा असुत्रिप, प्राण पोषण में ही लग गए हो, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, आत्मा को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, अध्यात्म से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसके लिए कहा है असुत्रिप, उक्त शासस चरंती, व्यर्थ में तुम बकवास कर रहे हो। ये स्वयं वेद कहता है। खूब बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, करते कुछ नहीं। इसलिए यहां पे कहा उसको लंपट, विश्वासघाती, जो अपने विश्वास की, दूसरों के द्वारा किए हुए विश्वास को तोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं? विश्वासघाती, विश्वास का घात करने वाला, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी व्यक्ति। जितना हो सके दूसरों से लूट लो, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें कुछ देना ना पड़े, बस ले लो खाली। जो लेने की केवल भावना है, बस ले लो ले लो, देना कुछ नहीं है। ये इसको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति। कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करें, ऐसे लोगों से बचें। आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई सामने वाला व्यक्ति मित्र होने के लायक है कि भी नहीं है। कभी भी मित्रता का, चाहे कोई भी हो सकता है, देश दुनिया में कहीं भी होता है, मित्रता तो कहीं भी हो सकती है। कभी भी मित्रता का प्रमाण ये नहीं होता है कि सामने वाला कैसा दिख रहा है चेहरे से। चेहरे से कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा, ये नहीं प्रमाण है। प्रमाण ये होता है कि वो भीतर से कैसा है। प्रमाण ये होता है कि भीतर से वो कितना काला है और भीतर से कितना गोरा है, ये देखा जाता है। भले वो 6 फुट का हो, गोरा हो, सुंदर हो, देखने में आकर्षक हो, लेकिन भीतर से अगर वो काला है, तो आपके किस काम का हो? किसी काम का, दुख दुख उत्पन्न करेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी इस विषय पर कहा हुआ है कि हमें मित्र कैसे लोगों को बनाने चाहिए, कैसे लोगों को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है शास्त्रों में। इसलिए ऐसे मनुष्यों से बचें जो आप्त हैं, सत्यवादी है, धर्मात्मा है, परोपकार प्रिय है। ऐसे लोगों का संग करना श्रेष्ठ आचार है, श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ व्यवहार है। आप महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, जो वास्तव में अच्छे अच्छे क्रांतिकारी हुए, इनको पढ़िए। इनको पढ़ करके देखिए कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए यहाँ पे कहा है कि अगर इनके व्यवहार को पढ़ करके आप व्यवहार करेंगे, तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, कभी घोटाले नहीं करेंगे आप। भगत सिंह का क्या स्वार्थ था, फांसी पे चढ़ गए। और गुरु गोविंद सिंह जी हुए, कितने सारे महापुरुष हुए जो अपना जीवन लगा दिया उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह का पता है ना आपको, उनके कितने बच्चे थे? 3-4 बच्चों को दीवार में चुन दिया गया था। 2 बच्चों को, जोरावर और फतेह सिंह को दक्षिणा था। दो ही थे, 2 थे? नहीं, 4 थे। 4 तो लड़ाई में, युद्ध में मारे गए थे। 2 को सरहिंद अच्छा, की दीवारों में चुनाया था। सरहिंद 2 को जिंदा चुन दिया गया था, है ना? जोरावर और फतेह सिंह को। हाँ, तो ये लोग जो, जिन्होंने अपने अपना जान दे करके, अपने प्राण दे करके, जो भारत को आजाद करने में या दुष्टों को यहाँ से भगाने में जो अपना जिन्होंने बलिदान दिया है, ये बलिदान किसके लिए था? उनके लिए थोड़ी था।
जो मर गए उनको क्या लाभ मिला? ये बलिदान हम सबके लिए, जो आज हम खुली हवा में शांति से सुखपूर्वक श्वास ले रहे हैं, यहाँ बैठ करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं शांति से। ये सब चिंतन का विषय है, नोट करिए इसको। सो विचार बैठ करके विचार ही तो नहीं करते ना। आज हम अपने परिवार में बैठ करके शांति से मजे ले रहे हैं, आनंद में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे किसी का खून बहा है, इसके पीछे किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, इसके पीछे हमारे देश के जवान सीमाओं पे खड़े हैं। ये सब हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ आप। ये कोई बाहर की चीज नहीं है। ऐसे तो हमें विचार करना होता है। ये सब क्या है? इनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना और इनको हमेशा ध्यान रखना कि हमें फोकट में आजादी नहीं मिली, इसके पीछे बहुत लोगों खून बहाया गया है, खून की नदियां बही हैं। तब जाकर के हम शांति से यहाँ बैठ करके आराम से अपना काम कर रहे हैं। इसको, ऐसे लोगों को जानना और जान करके उनके अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करना। जितना उनके अंदर त्याग था, जितना समर्पण था, क्या हमारे अंदर है? वो नहीं है, उतना नहीं है हमारे अंदर। है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। तो जब इनको पढ़ेंगे तब तो त्याग की भावना आएगी ना। उनके उनके जीवन को हम जानते नहीं। छत्रपति शिवाजी को हमने पढ़ा नहीं ढंग से, महाराणा प्रताप को हमने पढ़ा नहीं ठीक से। ठीक है, स्कूल में थे, चौथी पांचवी छठी कक्षा में पढ़ लिया एक बार। भाई, चौथी पांचवी कक्षा के विद्यार्थी का जो बुद्धि का स्तर होता है वो कितना होता है? क्या लगता है उस समय आपने ज्यादा कुछ विचार कर पाए होंगे? हमको भी पढ़ाया गया था, हमको तो नहीं समझ में आया कुछ भी। ठीक है, हुए होंगे कोई छत्रपति शिवाजी, लेकिन आज जब आप बड़े हो गए, आपकी बुद्धि परिपक्व हो गई, अब आप किताब खोल करके बैठोगे तो अब बुद्धि आपकी अधिक चलेगी। अब आप उस महापुरुषों के बारे में, उस क्रांतिकारी के बारे में ज्यादा विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। कब पढ़ा है? तो बोलते हैं कि हम तो पांचवी कक्षा में पढ़े थे। भाई, पांचवी कक्षा में आप पढ़े हो, आप कितने साल के थे? आपकी आयु 8 साल की रही होगी, 6 साल 7 साल के रहे होंगे आप। जो जो भी हो, एक बाल्य अवस्था होती है ना, उसमें हम थोड़ी ज्यादा विचार कर सकते हैं। सही गलत का पता थोड़ी होता है हमें। ये कोई मतलब नहीं होता है कि हमने पांचवी छठी सातवीं में आठवीं में पढ़ लिए, नहीं। अब पढ़िए, नहीं है तो पुस्तक मंगवाइए। वहां से आपको पता चलेगा कि श्रेष्ठ व्यवहार होता क्या है, जो यहाँ पर महर्षि ने लिखा हुआ है। श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ आचरण। एक कहावत है ना, क्या है कहावत? जिस देश में वृक्ष नहीं होता, उस देश के एरंड के पेड़ को, एरंड समझते हैं आप? वो क्या बोलते हैं वो, एरंड इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में क्या नाम है उसका? ऑलिव ऑयल। एरंड के ऑलिव। नहीं, और कैस्टर, कैस्टर। कैस्टर इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, हाँ, क्या एरंड बोलते हैं? बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हाँ जी, पलक जी बोलिए, बोलो। ठीक है, तो एरंड उसी को कैस्टर बोलते हैं। तो ये जो कैस्टर के वृक्ष को ही आपने देखा होगा, उसी के वृक्ष मतलब पौधे को लोग वृक्ष मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उत्तम महापुरुषों का चरित्र हमारे जीवन के सामने नहीं होगा, तो हम कैसे, हमें पता लगेगा कि हम कैसे जान पाएंगे श्रेष्ठ आचरण होता क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जीवन अगर हमारे सामने नहीं है, कृष्ण का जीवन हमारे सामने नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे कि भाई उत्तम आचरण होता क्या है? जो कभी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, उसको कैसे पता चले देश दुनिया कैसी है? कैसे कैसे लोग होते हैं संसार में, नहीं पता लगेगा ना उसको। इसलिए कहा जाता है कि उन चीजों को जब हम पढ़ेंगे, उन चीजों को जब चिंतन में लेके आएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, श्रेष्ठ व्यवहार होता क्या है। इसलिए कहा कि संग करना चाहिए श्रेष्ठ लोगों का और उनके व्यवहार को सीखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़िए, कृष्ण को पढ़े आप,
ये हमारे सब हमारे उत्तम आदर्श, हमारे महापुरुष हैं ये। केवल अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है, घरों में टांग दिया और लगा रहे हैं सुबह शाम अगरबत्ती और आरती दिखाए जा रहे हैं। इस पे विचार करिए, आगे का प्रश्न हम बाद में लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर एक-एक शब्द के ऊपर अगर हम बोलना शुरू करें, एक-एक शब्द के ऊपर गहरा चिंतन करना शुरू करें, तो अपने आप में सब गहरा विषय है। ऐसे पढ़ करके निकल जाएँ। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है आचार्य जी। आ रही है आचार्य जी। आ रही है। जी, आ रही है आवाज़? जी आ आचार्य। रही है, आ रही है। ठीक है। हाँ जी, पलक जी देख लेना, आपका कुछ नेटवर्क का दिक्कत होगा तो हाँ, तो थोड़ा हाँ, तो कभी ऐसा होता है, तो उस स्थिति में एक बार एग्ज़िट करके फिर से लॉगिन कर लो, तो हो सकता है ठीक हो जाता है कई बार। ठीक है? जाता है। तो ये सभी जो शब्द हैं, इन शब्दों पर हमें चिंतन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जो नहीं सुन पाई हो, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है? जो विषय छूट गया हो, आप सुन लेना बाद में, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ, तो आगे हम और विचार करेंगे। हाँ, आज इतना ही रखते हैं।